हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रशित एंड मॉम व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग गुड और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी टाइम बज चुके हैं 7:45 और मैं जा रही हूँ रशु को स्कूल ड्रॉप करने। और रात को हल्की हल्की सी बारिश हुई, बट अभी मौसम बादल तो है पर धूप नहीं लगी हुई है। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और कल से कंटिन्यू बारिश। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट 21 और 22 का, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल का। और मज़ा आ रहा है चढ़ने में, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। और इसमें देखो बड़ी ख़त्म नहीं होती, देखो ज़रा इसको बेशरम को। और आज है सैटरडे, रशु का है हाफ डे, जल्दी छुट्टी हो जाएगी इसको 12:15 में। और सब्जी मंडी में देखो सुबह सुबह कितना ज़्यादा रश होता है, ये देखो, क्योंकि सारे सब्जियां लेने आती है। अब जितने भी शॉपकीपर है अपनी अपनी स्टॉल्स के लिए सब्जियां लेने। यार मम्मा क्यों करते हो आप रन? सुनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखो ये है मॉर्निंग का व्यू। क्या हो गया? हाँ, डोंट टच। आओ जल्दी आओ। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय, जाओ। बाय बाय। नीचे आती हुआ ठंडी ठंडी हवा, ऊपर जाती हुआ इतनी गर्मी लग रही है। मौसम खुल भी रहा है, बीच बीच में साफ हो रहा है। चलती हूँ जल्दी से थक के। आज सुबह से लेकर मैं इतनी बिजी हूँ जब से रशु को स्कूल ड्रॉप करके घर पहुंची ना। अब मेरे तो ना टांगों में पैन होने लग गई है खड़े खड़े। जब से लेके आई ना, पहले आई, फिर झाड़ू दिया, फिर उसके बाद कपड़े धोए, सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो धोए, फिर उसके बाद दूध को गई, दूध लेकर आई। उसके बाद ना एक बार सुबह नहा गई थी और इतनी स्वेटिंग होगी ना काम करते करते, मतलब पीछे पूरी अंदर से अंडर शर्ट गीली हो गई। फिर दोबारा नहाई और उसके बाद जो कपड़े पहने थे वो धोए। और उसके बाद अब जाके किचन में आई। टाइम हो गया 11:15 बज गए और सुबह से लेके सोचो आप 8 बजे से लेके 8 नहीं 8:30 बजे मैं रशु को ड्रॉप करके घर पहुंची। और तब से लेके भाई खड़ी 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 खड़ी, बैठने का नाम ही नहीं। और अब जाके किचन में हूँ, अब यहाँ पे दाल में तड़का दे रही हूँ और उसके बाद राइस पोने को डालूंगी, तब जाके थोड़ा बैठती हूँ और फिर 12:30 बजे राइस लगाऊंगी। आज मैंने लगाई है रौंगी और चने की दाल, थोड़ी सी लगाई क्योंकि भी दाल कल की बची हुई थोड़ी सी रशु के लिए। और यहाँ पे दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे तड़का दे रही हूँ। और आज मौसम ना सुबह तो साफ था बट अभी खराब हो गया है, फॉग। अब लग रहा कि बरसात शुरू हो गई है। वैसे सीजनली ना हर चीज़ अच्छी लगती है, बरसात भी अच्छी लगती है। और कल से वैसे संडे से मौसम दिखा रहा है खराब, संडे को बहुत बारिश दिखा रहा है 2 दिन का। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, मौसम बिल्कुल साफ था, बट अब तो बरसना चाहिए। सावन का महीना है, बाद मौसम नहीं बरसेगा तो फिर कब बरसेगा। तो चलिए मैं तड़का देती हूँ और उसके बाद भी रेस्ट करती हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और दाल में मैंने तड़का लगा दिया, अब इसे खोलने देती हूँ अच्छी तरह से, थोड़ी सी घनी हो जाए। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है पपीता और ये अनार का जूस दिया है। एक्चुअली उसके फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी ऑपरेशन को हो गया है पर अभी डिस्चार्ज नहीं किया है, टाइम लगेगा क्योंकि उनको पेन हो रही है लेग्स में। तो आजकल हॉस्पिटल में ना बहुत सारे मतलब देखने आ रहे, जितने भी रिलेटिव्स हैं सारे आ रहे, तो कुछ ना कुछ लेके तो जाते ही हॉस्पिटल। तो बहुत ज़्यादा जूस हो गया था बोलते, तो मुझे ये कल देके गई अनार का जूस और ये पपीता भी देके आई। अभी स्कूल में दूध को गई थी तब देके आई मुझे पपीता भी। और चलिए अब बैठती हूँ, जूस भी पी लेती हूँ और थोड़ा सा पपीता भी खा लेती हूँ। और उसने मेरे को मैंगो दिया है। और कल शाम को ना खप्पी हो गई थी, वो हॉस्पिटल से आई और मैंने उससे प्याज मांगा। मैं कहा प्याज लेके आना शॉप से, मेरा प्याज खत्म हो गया, मेरे पास एक भी प्याज नहीं बचा हुआ था मॉर्निंग के लिए तड़के के लिए।
और वो प्याज लेकर आई तो मैं रास्ते में गई और मेरे पास थोड़े से आलू थे, तो मैंने वो आलू उसको दे रही थी। येलो पैकेट थे दोनों के पास, मेरे पास भी येलो था, उसके पास भी येलो था। तो नीचे मैं 8:30 पौने 9 बजे गई रात को लेने के लिए। तो जल्दी जल्दी में ना मैंने सोचा, मैंने ये अनार का जूस लिया और उसने मुझे पता नहीं पैकेट दिया कि नहीं दिया, कि मैंने उसको येलो ये आलू का पैकेट दिया, पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे। और मैं वैसे ही जल्दी जल्दी ऊपर आ गई और यहाँ पे देखा ना, हे भगवान, वो आलू का पैकेट वापस मेरे पास ही आ गया, वो प्याज उसी के पास चले गए। फिर उसको कॉल की, मैंने कहा यार प्याज तेरे पास ही चला गया, और इतनी हंसी आई ना, मेरे को आलू मेरे पास ही रह गए। फिर जाके हमारे पड़ोसियों से एक प्याज लिया मॉर्निंग के लिए, सब्जी के लिए, और फिर अभी दूध के लिए गई तो प्याज लेके भी साथ आ गई। कभी कभी ना दिमाग स्विच ऑफ होता हुआ। जूस पीते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए, और ये चॉकलेट खाती हूँ। ये चॉकलेट रशु की दादी से दी थी रशु के लिए, जब हम घर से आए थे सैटरडे को। ये 2 चॉकलेट दी थी, तो रशु ने खाई नहीं, बोलती मुझे खानी नहीं, तो मुझे ऊपर में पड़ी हुई दिखाई दी, तो मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ एक। और अच्छी है, बताने से क्यों अच्छी लगती नहीं है। रशु की अपनी चॉइस से अलग। और मौसम ना बीच में धूप आ रही है, बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है मौसम। बस बारिश नहीं आनी चाहिए अभी। तो बस 5 मिनट से मैं चलती हूँ। 45 हो गया, 55 में जाऊँगी यहाँ से। तो मैं जा रही हूँ रशु को लेने, और मौसम देखो, बीच में धूप आती है और बीच में बादल और ठंडी हवा चली हुई है। धूप भी लगनी चाहिए, बस ऐसे ही मौसम रहना चाहिए, बादल बादल, साथ की छाती लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसको स्कूल से आके ड्रेस चेंज नहीं की, कुरकुरे खाने बैठ गया और जूस लेके बैठ गया। देखो ज़रा, उसको हैंड वॉश तो कर लिए थे। जल्दी खाओ, कपड़े चेंज करो फिर। तो टाइम बज गए है 4:30 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे किचन में चाय, और एक तरफ कर रही हूँ मैं पतीड़ गरम। कल शाम को जो पड़ोसी है उनने दिए थे, उन्हें पतीड़ बनाए हुए थे, तो उन्होंने दिए मुझे भी, तो मैं यहाँ पे चाय के साथ गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पतीड़ को ना चाय के साथ ही खाया जाता है और चाय के साथ खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। एक्चुअली मैं भी लेकर आई थी जब हम घर गए थे फ्राइडे को, तो सैटरडे को मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे और माश के बनाए थे। वो मैक्सिमम माश के बनाते हैं और माश के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं खाने में भी। तो संडे को हम आए तो सैटरडे को बनाए, और संडे को हम साथ लेकर आए, तो वो ना जैसे हमने वो फ्रिज में नहीं डाले, सैटरडे की शाम को हमारे को वो फ्रिज में डालने चाहिए थे। तो जैसे हम घर से वापस आए शिमला के लिए, तो मतलब गाड़ी में ही पैक कराई, और जब यहाँ पे मैंने बैग खोला मैंने आके, तो उसे स्मेल आ गई थी, और मुझे ना बहुत दुख हुआ सीरियसली, क्योंकि इतनी मेहनत से वो हमारे लिए बनाते ना, जब हम घर जाते हैं हमारे लिए घर से बना के देते हैं, और यहाँ पे आके जब मैंने खोला ना, तो मुझे सच में यार बहुत दुख हुआ। मतलब सारे खराब हो गए थे वो, और मुझे डस्टबिन में फेंकने पड़े। हाँ जी मम्मा, ओके मम्मा आ रही हूँ। तो शाम को मेरे हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने बनाए थे, तो मुझे पतीड़ दिया, तो अभी मैं चाय के साथ गर्म कर रही हूँ, और यहाँ पे चाय लगाई है। रशु अभी सो के उठ रहा है, बोला मम्मा बाहर आ जाओ, मम्मा बाहर आ जाओ। हाँ जी मेंढक, गागू का गागू गागू। देखो उसके पास ना ऐसे सोना पड़ता है, ऐसे ऐसे हैंडल रखना पड़ता है, तब जाके छोता है मेंढक। देखो टाइम 4:30 हो गई है। गंदूराम देखो तो। और मौसम अभी ना खुल गया है, मतलब फॉग हट गई है, साफ तो नहीं है, फॉग हट गई है। और चलो हवा से कपड़े सूख जाए, कपड़े धो के रखे हुए हैं। और देखो तो उसके ड्रामे ज़रा ऐसी चीज़ होती है। और आज बंदरों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है ना बाहर, ही भगवान, सुबह से नाचे हुए हैं, तो पे घूमने लगे हुए, अरे परे आवाज़ें आ रही है देखो। बहुत तंग किया इन बंदरों ने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एक मेरे पास यहाँ पे मंकू हो गए, और कुछ मंकीज बाहर हो गए। इन दोनों ने परेशान करके रखा हुआ है, इस मंकू ने भी, बाहर के मंकू ने भी। रुको कुछ आई होगी मम्मा, दूध डालने दो, दूध डालने दो मम्मा। देखो तो हैंड पकड़ के ही बैठ गया है। मम्मा चाय लगाई, दूध डालने दो। हो मंकूराम, कल छुट्टी है, कल संडे है। मजे नहीं, नहीं क्यों?
रुको, चाय दो मम्मा, चाय मम्मा, ये दूध डालती ना जाए मेरे को। रुको। और इनकी शायद मंडे को भी छुट्टी ना करे, क्योंकि शिमला में मंडे और ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है बारिश का। मे भी छुट्टी हो सकती है, सुन लग रहा है कि मंडे को की छुट्टी है स्कूल में, बाकी पता चलेगा। तो मेरी चाय बन गई है। पहले चाय में देखती हूँ मीठा कैसा लगा हुआ है। मैं चाय में शक्कर डालती हूँ, मुझे शक्कर वाली चाय अच्छी लगती है, चीनी नहीं डालती चाय में। और ये पतीड़े बनाए हुए, बेसन के पतीड़े अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं रशु को शाम के टाइम लेके आई पार्क, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। सो भी जल्दी गया था और उठ भी जल्दी गया था। तो उसके बाद बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ी देर पार्क ले चलती हूँ, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा। और देखो ये है शाम का 6 बजे का व्यू पार्क से। और रशु उसके बाद, यहाँ पे कोई बच्चे थे नहीं खेलने के लिए, तो ये तो यहाँ पे बोर हो गया था, बोलते यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर में ही खेलता। और बस थोड़ी देर से यहाँ पे झूला झूला, और उसके बाद बोलते कि चलो अब घर चलती है, मैं वहीं पे खेलता हूँ। और बस इसके बाद हम वापस घर को आ गए थे। तो टाइम बच गए है 10 बज गए हैं। तो करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे मैं एंड। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।